points that are raised here is we are already a very class-based society, unfortunately. So within education, there is had so many various different types of education systems. और उसमें we have had a class of haves and have-nots. The haves have really excelled. I mean, so people from Pakistani education systems have been to Harvards and MITs, and they have excelled in occupations across the world. The same education system produces such kids, and then there are the have-nots who are, as Vijay was saying, 10 grade age 10 children are unable to read. A lot of failure rates are within the education system. So, I mean, astoundingly high failure rates. So, metric results have 50% or more children failing in the exams itself. So how does e-learning provide an opportunity to correct that lead system? And is there a silver lining? Can the e-learning provide us a more leveled world? And in terms of the potential digital divide that exists, and how can that be ameliorated? Manaz, is there any government initiative at this stage that you would want to mention, or anyone that the parliament is thinking about that can help in bridging this digital divide, or the elite possible divide that can come out of the new corona situation? काफी ज्यादा 4-5 लोग हैं जो कंटेंट they've made their content available to PTV. वो इल्मा एक एसोसिएशन है, उसके लोग हैं. और उसके अलावा मैंने एक बाहर सेसमी स्ट्रीट के साथ भी काम करते हैं, बिग बैड बुक. उनकी पहले भी यहाँ पर रन कर चुके हैं. वो करते हैं 1001 नाइट सिविक एजुकेशन के ऊपर. और उसके अलावा चिल्ड्रन ग्लोबल नेटवर्क ने हर घर स्कूल, यूनिसेफ ने भी इसी तरह घर घर स्कूल शुरू कर दिया है. तो इस तरह की चीजें तो हो रही हैं. लेकिन पार्लियामेंट ने इस वक्त जो है, फेडरल मिनिस्ट्री ने, पंजाब का मुझे पता है कि उन्होंने शुरू किया है, शायद सिंध ने भी कुछ शुरू किया है, मगर जो पार्लियामेंट ने इस वक्त कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया. What we are doing, जो मेरा अपना चिल्ड्रन चाइल्ड राइट्स कमेटी है, उसमें हम ये देख रहे हैं चाइल्ड अब्यूज को हम फोकस कर रहे हैं और हम उसके लिए अवेयरनेस वगैरह कर रहे हैं. लेकिन आपने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि जो मैंने अपने पॉइंट्स इस वक्त बनाए हुए थे बात करने के लिए, उसमें यही है कि वी हैव टू हैव एटलीस्ट 80% ऑफ आवर पॉपुलेशन यूजिंग इंटरनेट, टीवी, रेडियो, व्हाट्सएप, और उसके जरिए हमें पहुंचना होगा. क्योंकि यही हो रहा है. देखिए, जो मैं जो देख रही हूँ ना अपने बेटे का भी, मतलब ही इज इन ए लेवल्स, तो उसके स्कूल ने बहुत एक सिस्टमैटिक वो ऑनलाइन शुरू कर दिया है. सो आई एम नॉट वरीड अबाउट दोज चिल्ड्रन, but I'm worried about children in my constituency. I'm worried about children in Balochistan. I'm worried about children in interior Sindh. कि उनका क्या होगा? वो तो पहले ही आउट ऑफ स्कूल थे. अच्छा, और अब ये है कि वो लोग जो कि बड़ी मुश्किल से जिनको एनरोल किया गया था, क्या वो इस वक्त के बाद स्कूल जाएंगे वापस कि नहीं जाएंगे? फिलहाल इसमें एक बात बहुत जरूरी ये है कि हमें ये बहुत देखना जरूरी है कि हम जो हैं वो डेटा कोई नहीं कलेक्ट हो रहा कि कितने बच्चे ये टीवी इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने, और इसका कंटेंट एंगेजिंग है कि नहीं है. हमने आज तक, हुकूमत पाकिस्तान ने आज तक कंटेंट डेवलपमेंट पे कभी इन्वेस्ट नहीं किया. सो जब हम सिल्वर लाइनिंग की बात करते हैं तो लेट्स नॉट जनरलाइज इट एंड से कि नाउ द गवर्नमेंट हैज टू गिव money to the private sector. Government can't do it on their own, and we have to engage our local people as well as international. आपके सारे मिडिल ईस्ट में सेसमी स्ट्रीट्स जो है वो, जैसे कि अलिफ लैला का प्रोग्राम मैं यहाँ लेके आई हूँ फ्री ऑफ चार्ज टू पाकिस्तान. व्हाट दे आर डूइंग इज के वो पश्तो में भी उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया है, उन्होंने उसको पंजाबी में भी ट्रांसलेट किया है, और अलिफ बे पे के भी एक सॉन्ग बनाई है. मतलब दीज आर वेरी एक्सटेंसिव प्रोग्राम्स. सो वी हैव टू लुक. अच्छा, और एक और मैं बात अर्ली चाइल्डहुड की खास तौर पे बात करूंगी, क्योंकि उन बच्चों की मुझे बहुत कंसर्न होती है, और वही एक एज ग्रुप है, आप ये देखें, जिनका सेक्सुअल अब्यूज एंड मर्डर भी होता है बहुत ज्यादा. दे आर वेरी वल्नरेबल, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन इज स्काई रॉकेटिंग और सारे बच्चे कोई नहीं संभाल पाता है. तो अर्ली चाइल्डहुड का तो ये हाल है ना. देखें जी, 25A
आर्टिकल 25A के बाद हुकूमत तो कहती है कि हम 5 से 16 साल तक के बच्चों को वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोस, एंड यू नो उससे बाकी जो प्राइवेट सेक्टर है वो बाकी बच्चों को ले लेता है, 3 साल से भी ले लेता है, यू नो यू हैव योर डे केयर सेंटर्स एज वेल एज ऑल। मगर वो पॉसिबल बच्चा जिसने के हुकूमत के स्कूल में जाना, तो पहले तो हुकूमत के पास वो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि अगर हम एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी देखते हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल जो ये आपका डिजिटल एक यू नो अपॉर्चुनिटी है, वो सबसे ज्यादा उन बच्चों के लिए हो सकती है जो अर्ली इयर्स के एज ग्रुप में हैं और जो घरों में है, एंड देन यू इन्वॉल्व द पेरेंट्स इनटू देयर एजुकेशन। अच्छा, और ये एजुकेशन जो है ना, ये इसमें थोड़ी बहुत लिटरेसी स्किल्स होगा, लर्निंग, लव फॉर लर्निंग, फन इन लर्निंग। हमारे पास तो कभी कोई चैनल ही नहीं हुआ बच्चों के लिए। उसके बाद ये है कि सोशल स्किल्स, जो बच्चा सोशल स्किल्स सीखता है जब स्कूल में जाता है, जैसे इडोपिया की हेड है जो उन्होंने बात की एक स्कूल कम्युनिटी की, तो वो बच्चा उस स्कूल में जाके वो चीजें सीखता है। वो जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं और जो हमारी कम्युनिटी के बच्चे, हमें जब हम अपना कंटेंट बनाएं तो हमें वो भी चीज देखनी चाहिए कि वो उनकी सोशल स्किल्स और सिविक सेंस, अगर आप अभी हमारे जो यूथ है उनको एनालाइज करना शुरू करें तो आपको ये अंदाजा होगा कि सिविक सेंस नहीं है। तो वो चीजें भी, तो यू नो वी हैव टू नाउ, अब हमने नी जर्क रिएक्शन तो दे दिया कि जी पढ़ाई ना रुके और कंटेंट जितना भी अवेलेबल है वो डाल दें, लेकिन वी हैव टू नाउ स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। जैसे कि आपने ये 4 लोग पैनल पे इकट्ठे किए हैं, अगर इसी तरह के लोग जो है मल्टीपल, कोई जो यूनिवर्सिटी से हैं, कोई अर्ली ईयर से के हैं, कोई पॉलिटिकल साइड से हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर से करता धरता है, वो सब आके इस पे बात करें, बिकॉज वी ऑल आर इंटरेस्टेड। इस पैनल में से आपको पता चलेगा कि वी आर ऑल इंटरेस्टेड इन पाकिस्तानी चिल्ड्रन, बिकॉज वी आर वेरी अफ्रेड कि हमारी लर्निंग इतनी खराब है। और ये वक्त बहुत जरूरी है। देखें, कोविड का तो वक्त किसी ना किसी तरह गुजर ही जाएगा 2-3 महीने के बाद, या वी कांट स्पेक्युलेट, द वर्ल्ड कांट स्पेक्युलेट कि कैसे एंड होगा। मगर अब के जो हमने कंटेंट बनाना शुरू करना है वो बहुत, एंड व्हाट आई कैन assure you from the parliamentary side, because I'm also a member of the education standing committee, parliamentary education standing committee, कि we can ensure standards, जो हमारे standards हैं, and the engagement with the communities and the engagement with the parents. May I just say something before? One of the things that हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं, मगर एक जो मेरे दिल से बहुत near and dear is children with special needs. There is already so compromised and marginalized, and it breaks my heart to think कि अभी उनका क्या हाल हो रहा होगा. One of the things that I would ask, and I don't know who to ask, whether it's the government question or who, but you know, when I was looking at different models and their responses, they have made telecommunications, जिस तरह के मेरे ख्याल 2019 के अंदर हमारा डेटा जो हमारे पास था कि 1/3 of Pakistan's population has access to internet. तो अगर हम अपना यही कह दें कि भाई एक्सेस थोड़ा ज्यादा कर दो, उसका मतलब है फ्री मोडेम्स प्रोवाइड करें। आप चाहे एक जगह पे यू नो डिवाइस लगाते, यू नो दैट हैज हैपेंड कि एक डिवाइस लगा हुआ है एक विलेज के अंदर, बच्चे उसको जाके एक्सपेरिमेंट, तो ये चीजें हमें कोलैबोरेशंस इस टाइम पे बहुत जरूरी हैं। प्राइवेट पब्लिक INGOs, लोकल NGOs, प्राइवेट, आई मीन बी अभी लाइक सिंह, हम जो यहाँ पे ही बैठे हुए हैं, we're willing to connect the dots, we want to work together. So इस मामले में we really have to get back and think about getting children ready to get back to school, not just what they're doing at this time, but to go back to school. So that's just one of the points, ये special needs का, और ये इंटरनेट हमने अगर फिगर आउट कर लिया तो प्लीज एक्सेस और दिलवा दें बच्चों को. My 2 bits. I think one of the very valid points raised here are marginalized segments of the society. So children with special needs, I think no one is thinking on them. The tele school, for example, is sort of geared towards a normal child with no learning disabilities. But what is going to happen to probably hundreds of thousands of children with learning disabilities, and there's no talk about that. Especially, I think there is also talk of marginalized areas of the country, people with no internet connection or no phone connection even.
And in the COVID times, a lot of people went back to their villages. They could not afford to stay. The universities and schools were shut down. Hostels were shut down. So we're talking about those people as well. And we're also talking about people who are lower in the power hierarchy in the country. So we're talking about a lot of women who have had to take further responsibilities. So we have households full of people at all times. They are not only catering to children, but also to men in the family. And there is now additional responsibility of teaching children, teaching children as well. A system that thinks about making these changes should also think about the mainstream, but also the people on the fringe of the society in many ways. Ishtaq Sahab, I wanted to know how has the tertiary education system sort of responded to all this? We see in media that there was a switch to online, but then HEC, there was a lot of backlash from the students and from the professors themselves. And then are things still going on, or they have been scaled back? So if you could give us a bit of introduction to how the tertiary education responded, and what were the main pain points from all the stakeholders that were part of the system? Once the lockdown was announced by the government, the university managements had a choice. So those who were already experiencing with digital means opted for continuing the spring semester. But majority of the university, including LUMS in the beginning, Quaid-e-Azam University, many other universities, they decided not to go because they have the option कि वो 1 जून से start करेंगे जब early summer vacations खत्म हो जाएंगे. अब चूंकि हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और अगले हफ्ते हमारा काफी सारे सेमेस्टर्स जो है वो खत्म कर रहे हैं टीचिंग ऑनलाइन, तो उससे एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हुआ है हमें. अब आप इमेजिन करें कि आई लिव इन इस्लामाबाद. मैं कॉन्शियसली मैं इधर आया था एक टू डेवलप अ रीजनल यूनिवर्सिटी और एक ग्रास रूट फील लेने के लिए. एंड इन डिजिटल टाइम्स it doesn't matter कि यूनिवर्सिटी या कोई स्कूल या कॉलेज सरगोदा में है या फार फ्लंग एरिया ऑफ बलूचिस्तान, वहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, because what ultimately happens in digital era is the possibility of overcoming the digital divide. In many ways इंटरनेट ने डेमोक्रेटाइज किया है दुनिया को. ऐसी फैसिलिटीज जो कि फिजिकली हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे पास होगी, वो पॉसिबल है. दो हमें इश्यूज नजर आए हैं इसमें जो ट्रांजिशन हमने की है. नंबर 1 इज एकेडमिक क्वालिटी एंड सेकेंडली इज दैट ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी. सो एक टेक्नोलॉजी का बैरियर है, एक क्वालिटी का इशू है. अब जाहिर है कि आप सडनली Corona left us with no choice except to go to online mode of teaching and learning. So whenever you shift from something that has been going on, for long to a new mode of learning, तो क्वालिटी आप उस तरह की मेंटेन नहीं कर सकते. बट प्रॉब्लम, द इशू, द फैसिनेटिंग थिंग अबाउट टेक्नोलॉजी इज कि ग्रेजुअली वंस यू अडॉप्ट योरसेल्फ, तो देयर आर न्यू अपॉर्चुनिटीज. अब मैं आपको बताऊं कि जब रिलक्टेंस थी 2 महीने पहले, और अब आप इनसे बात करो, सेम पीपल हु वर रेजिस्टिंग, दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. इट्स अमेजिंग थिंग. हम 3 महीने से हम कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह हम जाके क्लासरूम के अंदर टीचिंग स्टैंडर्ड्स को इवेल्युएट करें. बट देन वी कांट पुट a camera. It is unethical, unacademic. So Zoom has helped us क्योंकि पूरी क्लास रिकॉर्ड हो जाती है, और फिर हमने क्वालिटी एश्योरेंस सेल के लोगों को भी बीच में बिठाया हर क्लास के अंदर. तो वी आर एबल टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ टीचिंग in almost every other course. Second, अटेंडेंस का इशू होता था. अटेंडेंस इज 100% आप मॉनिटर कर सकते हैं. सो देयर आर relative strengths and relative weaknesses of online education, and I think once you deal with the technology, it is relatively easier and quicker
to overcome the issues that come your way. पाकिस्तान में जहाँ तक डिजिटल डिवाइड की बात है वहाँ पे हमें इशू आया है यहाँ पे, क्योंकि वो जो आपने बैकलैश की बात की ना, वो इनिशियल 2-3 हफ्तों में था. उसमें जाहिर है कि जो यूनिवर्सिटीज ने ऑप्ट नहीं किया उनकी मैनेजमेंट भी क्रिटिकल थी कि हाउ कम सरगोदा हैज ऑप्टेड एंड पंजाब यूनिवर्सिटी हैज गॉन ऑनलाइन एंड वी वर नॉट एबल टू डू. भाई आपके अंदर उस वक्त था नहीं आपके अंदर कि आप इसमें एक, इट वाज अ बोल्ड स्टेप टू टेक बेसिकली. एंड सेकंड इज के ये भी हमें करना चाहिए कि देखें सम टाइम टीचर्स भागते हैं पढ़ाने से, स्टूडेंट्स भागते हैं पढ़ने से. ए सिंपल सा फैक्ट है. अब हमने ये भी सोचा कि एक तो इनका कोई एकेडमिक जो अपॉर्चुनिटी है वो वेस्ट ना हो. सेकंड ये है कि इफ यू आर confined at home in a lockdown situation, you know, rather than developing psychological problems both on the part of faculty and students, engage them positively. So, and then issue is how to ensure quality. Are teachers willing to, you know, adopt all those means which are essential in seeking the due learning outcomes? Are the students, you know, also willing to learn new things in the process? ये सारे हमने फिर इसमें क्या किया, हमने 2-tier evaluation, monitoring and evaluation system create किया, जिसमें course coordinator plus the department chair were present in each course randomly, and then we created a team of a task force of quality enhancement cell, जिन्होंने randomly एक oversight mechanism create किया. As a result, out of 3000 courses, हमने तकरीबन 150 courses बंद किए. हम initiate करेंगे 1st of जून से. जहाँ तक टेक्नोलॉजी का इशू है, मैं उसी पे बात करूँ. महनाज ने भी पहले बात की, भाई ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो इंटरनेट फैसिलिटी अक्रॉस द बोर्ड किसी क्लास को और दूसरी डिस्टिंक्शंस को मद्देनजर रखते हुए, यानी ना रखते हुए, वो प्रोवाइड करे. ये रियासत की जिम्मेदारी है. ये हमारा एज अ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, हम किसी हद तक कह सकते हैं हायर एजुकेशन कमीशन को, बट इवेंचुअली दिस इज अ डिसीजन व्हिच द HEC हैज टू टेक एज फार एज यूनिवर्सिटीज आर कंसर्न्ड. The other thing is कि in the longer run, since mobile phones आहिस्ता आहिस्ता जो devices हैं, they are becoming cheaper. फिर Wi-Fi access भी gradually expand की है. So I think longer run thinking is that जो digital divide अभी create हुई है, for instance फाटा के अंदर, चित्राल के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, और खास तौर पे when you go to बलूचिस्तान, हमारा तो वो एरिया हम कवर नहीं कर रहे, but University of Balochistan has this serious issue कि वहाँ पे 20% students are coming from Quetta and surroundings, and बाकी 5 डिस्ट्रिक्ट से आते हैं. डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑनलाइन फैसिलिटी है ही नहीं because of a peculiar security situation. What can you do then? वहाँ पे आप क्या करोगे? So हमारे यहाँ ये जो अगर कहीं पे वाईफाई एक्सेस नहीं है या इंटरनेट की स्लो स्पीड की वजह से वीडियो स्ट्रीमिंग के इश्यूज आते हैं, या बिल्कुल इंटरनेट है ही नहीं, और या पॉवर्टी की वजह से रीजन जो फार फ्लंग है, पुअरर है, पीपल आर पुअरर, ये रियासती जिम्मेदारी है कि वो सारी जो इश्यूज जो है, जो डिजिटल इरा के अंदर जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 100% एक्सेस प्रोवाइड करे. इफ दैट एक्सेस इज अवेलेबल, आई कैन गारंटी यू कि जो परसिस्टिंग प्रॉब्लम्स है ना रिलेटेड टू हैव्स एंड हैव नॉट्स, इफ we could not do, states could not do, societies failed, this digital technology will help us overcome this haves and have nots issue as far as provision of education is concerned. This is my point. We can debate that. इसी में रहते हुए आपसे एक सवाल ये भी था कि जो टेक्नोलॉजी है और डिजिटल मीन्स हैं, इनके साथ ऑब्वियसली इट ब्रिंग्स इन इट्स ओन सेट ऑफ लिमिटेशंस एज वेल. सो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर लर्निंग मैनेजमेंट, कुछ चीज़ों में ये आसानी से हो सकती है, कुछ फील्ड्स में, कुछ फैकल्टीज़ में, कुछ में इसकी इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है. मसलन ये कि मेडिसिन की एजुकेशन जैसे है,
या engineering की है या vocational education है, तो उनको हमारे लिए इस means के ऊपर convert करना जो है वो it's a technological limitation we have. इसी तरह से कुछ स्किल्स हैं जो कि इम्पार्ट हो सकती हैं और कुछ फैकल्टीज हैं जो कि इम्पार्ट करना मुश्किल है. Does that make us also think a little bit about the value or purpose of higher education? So when we talk about tertiary education, when we talk about digital shift, does that also make us think कि अच्छा कुछ चीजें तो हायर एजुकेशन की हम नहीं इम्पार्ट कर सकते, तो हम उसको हायर एजुकेशन के स्कोप में से निकाल कर एक स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ चले जाते हैं. आपके ख्याल से यूनिवर्सिटी जो है उसको अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उनको भी रिकंसिडर करने की जरूरत है इस स्टेज पे, ताकि वो अपने आप को डिजिटली अडेप्ट कर सके? देखिए, ऑलरेडी हायर एजुकेशन सेक्टर में एक मेजर ट्रांजिशन इज अंडरवे इन पाकिस्तान फॉर द पास्ट 1+ ईयर, क्योंकि हम पहली दफा यहाँ पे कम्युनिटी कॉलेजेस का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं और हम समझते हैं कि ये जो हायर एजुकेशन इट्स अ प्रिविलेज नॉट अ राइट, एंड आई थिंक ओनली पीपल हु आर क्वालिफाइड शुड परस्यू हायर एजुकेशन. तो इसीलिए उनको रादर देन कि वो आके एमए, डबल एमए और एमफिल और पीएचडीज करें और बाद में पीएचडीज करके फिर स्ट्रीट के अंदर खड़े हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, इवन पीएचडीज फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, तो लोगों को स्किल बेस्ड लर्निंग पे मूव किया जाए. इसीलिए ये एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट हुआ था और उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी जारी है. बीच में ये डिस्ट्रक्शन आ गई है. जहाँ तक देखें, अभी भी हमने ऑनलाइन टीचिंग तो कर ली, अभी भी हायर एजुकेशन कमीशन, हम एज ए यूनिवर्सिटी, हम इस वक्त 2 चीजों पे फोकस कर रहे हैं कि हाउ टू इंश्योर एक जो अपना हमारा एग्जाम और असेसमेंट, वो कैसे हम इंश्योर करें, कैसे हम चीटिंग प्रिवेंट करें, कौन सा यानी मैकेनिज्म हम यूज करेंगे असेसमेंट के लिए. सेकंड ये है कि जो कोर्सेज हैं जिसमें प्रैक्टिकल वर्क होता है, लैब वर्क होता है, या हमारा मेडिकल कॉलेज है, उसके अंदर अब जाहिर है कि अपना एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है उसका, वो हम कैसे करेंगे, सर्जिकल एस्पेक्ट को कैसे करेंगे. तो वी आर like currently we are engaged in deeper discussions about this because we have gone through this online teaching. Zoom को हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कर लिया, बाकी जो हमारा पे कोर्स बैंक हमने क्रिएट, एक लिमिटेड एलएमएस था यूनिवर्सिटी के ऊपर, ओपन सोर्स मटेरियल है, डिजिटल रिसोर्सेज अवेलेबल कर दिए, ये इजियर चीजें हैं. असल बात है कि इसकी असेसमेंट के ऊपर जा रहे हैं. ठीक है, अब असेसमेंट के ऊपर भी आप जाए तो लोग अब डिफरेंट तरीके निकालते हैं कि कैसे अपना आप चीटिंग कर सको. सो वी आर डिस्कसिंग दीज डेज कि इसको हम कैसे प्रिवेंट करें. और जहां तक देखें, अब ऑनलाइन टीचिंग आपने बताया ना, इसकी लिमिटेशंस क्या है, ये बड़ी इम्पर्सनल है. ठीक है, इसमें वो अब आप फॉर्मली तैयार होके, आपका ड्रेस कोड है, आप क्लासरूम में बैठते हैं, इंटरेक्टिव लर्निंग होती है, सारा कुछ है, और यू लर्न बियॉन्ड द क्लासरूम. आप कैंपस के ऊपर असल लर्निंग तो बियॉन्ड द क्लासरूम है मेरे ख्याल में. ठीक है, लॉन्ग डिस्कशंस आप करते हो, तो इसकी लिमिटेशंस है. बट द थिंग इज, यू सी, वेदर वी लाइक इट और नॉट, our lives will move ahead on the basis of the advancements in technology. As simple as that. आप इमेजिन करो 10 साल बाद आप बैठे हो सकता है ऑफिसेज भी एग्जिस्ट ना करें, हो सकता है जो फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन वैनिश हो चुका हो. ठीक है, सो वी आर मूविंग इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस. और आहिस्ता आहिस्ता the fascinating thing about human beings is that we are able to adapt to new situations very quickly, especially अगर हम educated हैं, आपको amenities available है, तो वो हम adopt कर लेते हैं. So we are currently discussing the mode of examination and how to deal with courses which have practical or lab work. Thank you. In terms of the community aspect of education and learning beyond the curriculum, Javeria, do you think, I mean, एक चीज इसमें ये काफी the corona crisis is a very novel one in that sense that we have absolutely no certainty. So I mean, it could last for a whole year, it could end tomorrow.
Schools may open tomorrow, but there could be a wave that says the schools are spreading corona, and across the world they could just close down. कुछ ये भी learning है कि countries are learning from each other in a very very fast way. So this is the social media times crisis. This is the first one in the social media times crisis. तो यूएस में कुछ होता है तो पाकिस्तान जो है वो अगले दिन ही उसको इम्प्लीमेंट भी करना शुरू हो जाता है. So imagine if this continues for a whole year and the schools are closed, and we come up with some learning solution जिससे curriculum तो deliver हो जाता है. How can we create a community atmosphere where the children are able to learn from their peers, apart from just a video lecture, apart from just creating a conduit through the form of a mother who takes on the role of a teacher? Are there any can you think of any solutions to that? और उसमें कुछ ऐसे भी हैं कि जो offline हो सकते हैं, क्योंकि सारे लोग online नहीं हैं, उनको एक साल में online करना भी एक unlikely situation है. तो हम offline रहते हुए कुछ ये purpose of कर सकते हैं. बिलाल साहब, एक चीज जो पूरी डिस्कशन के अंदर बार बार मेरे माइंड में आ रही है, एक तो ये है कि डेफिनेटली इट्स समथिंग न्यू, but at the same time it's something that has not taken a lot of time. 3 महीने बेरली पाकिस्तान में, मतलब हमारा स्कूल 15 मार्च से बंद है. So it's very natural अगर चीजें अभी कुछ उस तरह वर्कआउट नहीं कर रही हैं, and it will take a while for things to not work as well, and आहिस्ता आहिस्ता बहुत ऑर्गेनिकली इन चीजों के solutions निकलना शुरू होंगे और समझ आना शुरू होगी. So it's okay if things are slow, and it's okay if learning is not happening at the same pace that it was happening before. टाइम के कंस्ट्रक्ट्स भी हमने खुद क्रिएट किए होते हैं कि टाइम वेस्ट हो गया. वेस्ट हो गया तो बिल्कुल इंसान बिल्कुल जैसे होता है आइसोलेशन में तो नहीं बैठा हुआ. We were still learning from our life experiences, we were still learning from each other, and it's okay for things to be a little slow and for us to learn from all of it. अब जहाँ तक डिजिटल मूव करने वाली इनिशियल बात थी, वो ये थी कि अभी ऑलरेडी स्टूडेंट्स किस तरह के हैशटैग्स भी आना शुरू हो गए हैं कि वी रिजेक्ट ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज सब कुछ इतना अचानक से हुआ, लोगों को उस तरह प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला. तो इवन ई लर्निंग राइट नाउ इज नॉट समथिंग दैट एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग टू एन एक्सटेंट. कि जो हमें लगता था कि हमारे बच्चे तो टैब्स और गैजेट्स से बाहर ही निकलते, जैसे ही उन्हें उसको यूज करके सिर्फ पढ़ना शुरू किया उन्होंने, so they did show some resistance because humans are not created in a way कि वो passively बैठ के 6 घंटे एक स्क्रीन को देख सके. शायद वो फिर भी एक टीचर को क्लास में 6 घंटे देख सकते हैं बिकॉज थोड़ा आसपास का माहौल होता है, एक दूसरे से हल्की फुल्की नॉर्मल ट्रेडिशनल स्कूल्स में इंटरेक्शन हो जाती है, बट 6 घंटे एक स्क्रीन को देखना या वहां पे बैठ के लेक्चर्स पैसिवली सुनना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. So obviously then that takes us to the part where the importance of developing communities, because इंसान जो है वो एक बहुत curious, playful and sociable creature है. इंसान का बच्चा भी और आगे इंसान खुद भी. So how do we cater to that need of a human being? Again, the way we look at it, कि खुदा ना खास्ता साल भर स्कूल नहीं खुलते हैं, तो हम लोग तो उसको इस तरह देखते हैं कि अगर जो उनके एकेडमिक नीड्स हैं टू सम एक्सटेंट हम उन्हें मीट कर पाए through these digital mediums, and again redesigning them when things are being put on the digital mediums. ऐसा नहीं है कि जिस तरह टीचर एक क्लास में आके पढ़ा रही थी वैसे ही जाके वो डायरेक्टली Zoom session पे पढ़ा लेंगे and it's going to be good enough. You have to come up with new methods of transferring the knowledge and for creating experiences within these online platforms. It just doesn't have to be a passive one. जहाँ पे आपके पास opportunity और जहाँ पे opportunity नहीं है, now when we're talking about the masses, तो वहाँ पे अगर जैसे टेलीस्कूल वाला भी एक ऑप्शन है, तो दैट कवर्स 90% ऑफ द पॉपुलेशन पीटीवी का एक्सेस जो है. वेदर दे आर एक्चुअली यूजिंग इट और नॉट इज समथिंग जिसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटे लेवल पे कम्युनिटीज के लेवल पे वॉलंटियर्स या वही टीचर्स जो पहले पैसिवली आके लेक्चर्स डिलीवर कर रहे थे क्लासेस में, मे बी उनके रोल्स चेंज होंगे टू एजुकेट द पेरेंट्स ऑन हाउ टू यूज दैट रिसोर्स एज वेल.
सो उसके अंदर फिर एक चीज आएगी, कंटेंट किस तरह का क्रिएट हो रहा है, बिकॉज जैसे कि भी बात हुई कि हम लोगों ने तो कंटेंट बच्चों के लिए क्रिएट किया ही नहीं है अक्रॉस ऑल दीज इयर्स। सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि बच्चे के सामने जैसे भी बोर्ड पे मल्टीप्लिकेशन और डिविजन हो रही हो ऑन अ कार्टून चैनल थ्रू आउट द डे, तो बच्चा उससे भी सीख जाएगा। सो दैट्स जस्ट द लर्निंग पार्ट। वी हैव टू क्रिएट वन बेटर मीन्स ऑफ टीचिंग ऑनलाइन, और उसको हमने देखना है कि व्हाट इज गोइंग टू बी good enough कि बच्चे overburden भी ना feel करें and they are able to engage with it। and if we don't have that resource, तो हमने टेलीविजन की रिसोर्स को देखना और देखना है कि किस तरह का ऐसा कंटेंट क्रिएट हो जो एंटरटेनमेंट की सेंस में वो लर्निंग डिलीवर कर दे, वो एंटरटेनमेंट जो है वो मास्क कर ले एंड बच्चे फिर भी कुछ सीख जाए। As far as the community aspect is concerned, schools की buildings वहीं पर मौजूद है, वो जगहें अभी भी मौजूद हैं, और जैसे आपको भी हम सबको पता है कि स्कूल की बिल्डिंग 6 घंटे दिन में फॉर इंस्टेंस यूज होती है, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे नहीं यूज हो रही होती है। सो इफ टू सम एक्सटेंट जैसे कि बाकी मुल्कों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने लॉकडाउन जो है वो ईज कर रहे हैं या स्कूल्स को आहिस्ता आहिस्ता खोलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम भी किसी पॉइंट पे वहां तक पहुंच सकें कि हम इतना हमें थोड़ी सी कंफर्ट मिल जाए कि ठीक है आप फुल ऑन कम्प्लीटली जैसे क्लास में 30 बच्चे होते हैं वैसे ना जाए, लेकिन इंस्टेड ऑफ हैविंग 10 आप 30 आप 10 के साथ 3 की शिफ्ट्स लगा लें, तो यू कम अप विद देन वेज जिसमें बच्चों का जो सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, चाहे वो जाके सिर्फ स्कूल में किसी एक अच्छे मौजू पे डिस्कशन करके आ जाए, चाहे वो कोई प्लानिंग करके आ जाए, लाजमी नहीं है कि पेपर पेन से ही बैठ के लिखे वहां पर, लेकिन कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटीज यूजिंग दो स्पेसेस क्रिएट की जा सकती हैं जहाँ पे बच्चे they remain in touch with each other, they remain in touch with what is happening in each other's life, and they remain in touch with that aspect of learning as well. So this is what we do see कि शायद अगर कुछ इतनी गुंजाइश बन जाए कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके ये चीजें कर पाएं, जिसमें कहते हैं कि 3 आपके पास means in order to protect yourself from this if you have to interact with other people. One is social distancing, one is mask, and one is the hand washing routines. तो अगर इन तीनों की आप अपने इर्द गिर्द शील्ड बना के with the right amount of distance किसी तरह से आप interact कर सकें, so those kind of opportunities need to be created, and again the role of the teacher will change dramatically if that happens, because the role of the teacher will no longer be आप क्लास के फ्रंट में खड़े होकर सब बच्चों को पढ़ा दें, because maybe आप 30 बच्चे उस कमरे में anymore रख नहीं सकते हैं। So what can you now do to ensure कि बच्चों की social emotional learning भी होती रहे, उनका वो community aspect भी जो है वो बहाल रहे, and at the same time जो वो पहले पढ़ रहे थे maybe not at the same level जिस तरह वो one-on-one human interaction के साथ हो सकते हैं, but to some extent we are able to meet those needs as well. So this is how we look at it. Okay, we have to get very innovative and flexible, and we have to redesign school with this. We cannot go back to our traditional schools and say, okay, this is now what it would be like. We have to get innovative with our use of space and with time if we have to build the community around it as well.